Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your history teacher, Miss Farheen, and I welcome you all to your history class. My dear students, as you know that we are discussing about the World War I and the World War II. और हमने इनके तमाम impacts, causes और after effects जो हैं वो देख लिए हैं. आज हम एक बहुत important एक ऐसी organization के बारे में बात करेंगे जिसने actually अब तक जो है वो वर्ल्ड वॉर II के बाद कोई और ऐसा मेजर इवेंट दुनिया में नहीं होने दिया जिसकी वजह से इतनी मैसिव डिस्ट्रक्शन हो, और ये है यूनाइटेड नेशंस. जैसा कि आप जानते हैं कि वर्ल्ड वॉर I के बाद भी एक ऐसी ही ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी जिसको लीग ऑफ नेशंस का नाम दिया गया था, लेकिन जैसे ही वर्ल्ड वॉर II हुई तो ये बिल्कुल फेल हो गई क्योंकि इट वॉज अनएबल टू मेंटेन पीस इन द वर्ल्ड. लेकिन यूनाइटेड नेशंस एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी पूरी दुनिया में बहुत सारे मेंबर्स हैं और इसका क्या काम है आज हम वो डिस्कस करेंगे. सो इन टुडेज लेसन यू विल बी एबल टू एनलिस्ट द बेसिक फंक्शंस ऑफ यूनाइटेड नेशंस एंड इट्स मेन बॉडीज. सो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसकी बहुत सी बॉडीज भी हैं. वो बॉडीज क्या काम करती हैं, हर एक बॉडी का एक स्पेसिफिक फंक्शन है जो वो सर अंजाम दे रही है. सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड एंड डिस्कवर मोर अबाउट दिस ऑर्गेनाइजेशन. सो इंट्रोडक्शन टू द यूनाइटेड नेशंस. ये एक ऐसी सिग्निफिकेंट ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इसको इसलिए सिर्फ बनाया गया है ताकि ये पूरी दुनिया में पीस जो है और स्टेबिलिटी जो है अमंग द नेशंस, यानी कि जो पूरी दुनिया में ममालिक हैं उनके दरमियान पीस और स्टेबिलिटी जो है उसको बरकरार रखे. फर्दर इसके बनाने का मकसद क्या था कि वर्ल्ड वॉर II के बाद जो कि बहुत जो है डिस्ट्रक्टिव वॉर थी, उसके बाद एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत थी जो कि आगे फर्दर जो है इस किस्म के कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं उनको रोक सके और पूरी दुनिया में पीस जो है उसको मेंटेन रख सके. सो इसीलिए यूनाइटेड नेशंस जो है ये बनाई गई. सो माय डियर स्टूडेंट्स, यूनाइटेड नेशंस जो है इसके मेन फंक्शंस क्या है? टू सेफगार्ड ग्लोबल पीस एंड सिक्योरिटी. सबसे पहली तो चीज ये हो गई कि क्या काम करना है, अमन बरकरार रखना है. उसके बाद मुख्तलिफ जो ममालिक हैं उनके दरमियान फ्रेंडली रिलेशंस जो हैं उनको भी बरकरार रखना इसका काम है. देखें, एक बात देखें कि जब दुनिया में तमाम मुल्क रह रहे हैं तो वो बिल्कुल इसी तरह से जैसे नेबर्स एक दूसरे के साथ रहते हैं और ये नेबर्स जो है आपस में फ्रेंडली तौर पे इंटरैक्ट करते हैं, तभी वो एक फ्रेंडली नेबरहुड जो है वो बनाते हैं. इसी तरह से पूरी दुनिया के जो ममालिक हैं जब वो आपस में पीसफुली रहेंगे और फ्रेंडली तौर पे इंटरैक्ट करेंगे तो ट्रेड जो है वो बरकरार रहेगी और पूरी दुनिया जो है वो डेवलप कर सकेगी. हर कंट्री जो है वो इकोनॉमिकली भी स्टेबल होगा. तो यूनाइटेड नेशंस ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम है कि वो आपस में अच्छे दोस्ताना जो ताल्लुकात हैं वो भी नेशंस के बनाए रखे. सो ऑल्सो इसका एक और फंक्शन ये है टू एड्रेस द इंटरनेशनल इकोनॉमिक, सोशल एंड ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज एंड ब्रिंगिंग नेशंस टुगेदर टू अचीव कॉमन ऑब्जेक्टिव. इसकी मेन बॉडीज की बात कर लेते हैं जो कि ये तमाम बॉडीज जो है ये क्या कर रही हैं. ये जो हमने पिछले स्लाइड में फंक्शंस पढ़े हैं उनको अटेन करने में हेल्प करी है. तो सबसे पहले आ जाती है जनरल असेंबली, देन सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टी काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जिसको ICJ भी कहा जाता है, एंड सेक्रेटेरिएट. एक एक करके इन तमाम के फंक्शंस जो हैं उनको डिस्कस करते हैं. सबसे पहले आ जाती है जनरल असेंबली. ये जो जनरल असेंबली है पूरी दुनिया के ममालिक जो हैं वो एक तरह से इसके मेंबर है और कोई भी अगर इनका मसला हो वो ये UN से डिस्कस कर सकते हैं. सो जनरल असेंबली जो है इसका काम है पॉलिसी मेकिंग करना. ठीक है, कोई भी जो पॉलिसी है वो बनाना जो है वो जनरल असेंबली का काम है. और ये जितने भी ममालिक हैं जो 193 कंट्रीज है पूरी दुनिया में, ये उनको ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है कि वो आकर अपने इश्यूज जो हैं वो जनरल असेंबली में UN के साथ जो है वो डिस्कस कर सके. उसके बाद आ जाती है सिक्योरिटी काउंसिल. सिक्योरिटी काउंसिल के टोटल 15 मेंबर्स हैं. कौन कौन से हैं वो? डोमिनिकन रिपब्लिक है, सेंट विंसेंट है, इंडोनेशिया, वियतनाम, एस्टोनिया, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, बेल्जियम, जर्मनी, साउथ अफ्रीका, नाइजर एंड ट्यूनीशिया. ये तमाम जो 15 कंट्री हैं ये क्या हैं? ये सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स हैं. और ये जो 15 कंट्री है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, एंड इफ अ थ्रेट अराइजेस इट एनकरेजेस पीसफुल रेजोल्यूशन एंड मे टेक नेसेसरी actions to restore peace.
सो सिक्योरिटी काउंसिल के ये जो मेंबर्स हैं जिन्होंने ये सिक्योरिटी काउंसिल यूएन में बनाई है, इनका काम पीस एंड ऑर्डर जो है उसको मेंटेन करना है, और अगर कोई थ्रेटनिंग सिचुएशन अराइज होगी तो उसके लिए प्रॉपर किस्म के सॉल्यूशंस देना भी इन्हीं का काम है। फिर आ जाती है इकोनॉमिक एंड सोशल कंक्लूजन, ठीक है, काउंसिल। सो इसके मेंबर्स जो हैं वो दुनिया के 54 कंट्रीज जो है वो इसके मेंबर हैं, और इसका काम है इकोनॉमिक और सोशल जो एनवायरनमेंट है उसको बेहतर बनाना तमाम मुल्कों के लिए, ताकि एक सस्टेनेबल और डेवलपमेंट जो है वो हो सके पूरी दुनिया में। तो ये एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाते हैं जहां मुख्तलिफ ममालिक जो हैं उनको सस्टेनेबल डेवलपमेंट के मौके फराहम हो। उसके बाद आ जाती है ट्रस्टी शिप काउंसिल, और ये जो काउंसिल है इसका काम है सुपरवाइज करना द ट्रांजिशन ऑफ द फॉर्मर कॉलोनीज टू इंडिपेंडेंट नेशंस। व्हाइल इट करेंटली हैज अ लिमिटेड रोल, इट हैज हेल्प्ड मेनी कंट्रीज टू गेन सॉवरेनिटी। तो एक तो आप देखें कि जो जितने भी ऐसे ममालिक थे जो कि वंस दे वर कॉलोनी ऑफ अ कंट्री, इनका इस काउंसिल का काम है कि उनको जो है सॉवरेनिटी दिलवाए, उनको इंडिपेंडेंस दिलवाए, और इसके अलावा इसके ऑल्दो इसके बहुत कोई लंबे चौड़े किस्म के फंक्शंस नहीं है, बट स्टिल इसका मेन काम क्या है कि मुल्कों को उनकी सॉवरेनिटी जो है या उनकी खुद मुख्तारी जो है वो देना। उसके बाद आ जाता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है ये उसका एम्बलम है, और इसका काम है टू सेटल डाउन लीगल डिस्प्यूट्स, यानी कि कोई भी लॉ से रिलेटेड अगर काम है, कोई भी लीगली काम है, कोई भी लीगल डिस्प्यूट है, उसको सेटल डाउन करना अमंग डिफरेंट countries based on international laws, and it ensures fair and just resolutions to conflicts through peaceful means. इसकी एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ कि एक सिंध तास मुआहदा था जो कि जो है वो तय पाया था इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान। तो उसमें यूएन के जो काउंसिल है उन्होंने एज अ मीडिएटर जो है वो काम किया था, और इसी तरीके से दो ममालिक के दरमियान जो पानी को लेकर बहस थी वो यूएन के थ्रू जो है वो रिजॉल्व हुई थी। तो इस तरह के कोई भी इश्यूज जो हैं वो इनकी मुख्तलिफ जो काउंसिल्स हैं और जो इनकी मुख्तलिफ कमेटीज हैं उनके थ्रू पूरी दुनिया में सॉल्व होते हैं। उसके बाद आ जाता है सेक्रेटेरिएट, एंड द सेक्रेटेरिएट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर implementing UN's day-to-day activities led by the Secretary General, and it works as a peacekeeping mission and other vital tasks. So जो सेक्रेटेरिएट है उसमें यूएन से रिलेटेड जो हर रोज के या रोजमर्रा के जितने भी टास्क हैं मुख्तलिफ दुनिया के ममालिक को लेकर, पीस से लेकर इकोनॉमी से लेकर तमाम चीजें जो हैं वो यहाँ जो है वो डिस्कस होती हैं, और फिर उनको आगे फर्दर जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये हैं वो कुछ फंक्शंस जो कि हमने यूएन से रिलेटेड पढ़े हैं, और आप देख सकते हैं कि यूएन अपना काम बाखूबी सर अंजाम दे रही है, और उसकी एग्जांपल हमें इस तरह से मिलती है कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कोई भी बड़ा जो है वो इशू नहीं हुआ। इवन किसी भी मुल्क के दरमियान, दो ममालिक के दरमियान अगर जंग छिड़ती है तो यूएन उसमें एक एज अ मीडिएटर जो है वो किरदार अदा करता है, जहां पे दो फरीकैन जो है वो बैठकर इसके साथ जो है वो बात कर सकते हैं और एक पीसफुल जो है वो सोल्यूशन उसको ढूंढ सकते हैं। Right now, for practice, you can download this worksheet from the description box below this video, or you can get it in print form by your teacher. So pause the video and quickly finish the worksheet. I hope everybody has finished the worksheet. For your homework, you will complete skill 3.9 and also the project given on page number 40. This will be your homework. And my dear students, today we have discussed about the UN and its role in peacekeeping in the world. I hope you have enjoyed today's lecture. Stay safe. Thank you so much, and Allah Hafiz.